हेलो एवरीवन। तो आज मैं मिलाती हूँ आपको अपने पूरी फैमिली से। और आज था तीज का व्रत। तो ये मेरी देवरानी, ये हमने एक सीक्वेंस बनाया था छोटे से बड़े के लिए। बहुत अच्छा लगा था। और ये मैंने अपनी चाची को, ये चाची ने उनसे बड़ी चाची को, ये उनसे बड़ी चाची। और यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही दादी थे। तो ये चाची वगैरह चल रहे हैं, दादी वगैरह बाद में आएंगे। सबसे बड़े हम मेरे ही दादी हैं, वो नहीं आ पाए। तो जो भी थे हमने उन्हीं में ही अरेंज कर लिया। तो ये मम्मी मेरे सास हैं सबसे बड़े घर में सबसे बड़े। और उनके बाद ये सबसे छोटे दादी हैं। और ये सेकंड नंबर के दादी हैं। हमारे दादी सबसे बड़े हैं। तो बस हमने इन सब के साथ ये रील बनाई। और परिवार में तो चलो बड़े हैं ही। तो आज है तीज। तो तीज के दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं और अपना घर का काम ख़त्म करके चले हम शिव मंदिर पूजा करने। मैं और मेरी देवरानी और चाची हम चलते हैं मंदिर। हमारे घर से थोड़ा दूर एक मंदिर है, वहाँ पे जाके हम पूजा करेंगे शिव मंदिर में। तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ ये शिव मंदिर। तो यहाँ पे ना आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। साइड में जो एक पुराना मंदिर था वहाँ पे ये देखो, ये पीछे बन रहा है। यहाँ पे एक हॉल सा बन रहा है, सत्संग भवन टाइप। तो बस उसके बाद हम आ गए घर। और ये देखो, जब मैं घर आई तो इसने बोला मम्मी मुझे भी तैयार करो, मुझे भी तैयार होना है। तो इसको भी मैंने तैयार कर दिया और इसको पायल भी लगा दी, क्योंकि जो मैंने करना था वो इसको भी करना था। तो मैंने इसको भी तैयार कर दिया। और अब जाना है हमने अपना सारा काम निपटा के गांव में। तो गांव में एक घर में सारा फंक्शन है, सब मिलके वहाँ पे काम करेंगे और पूजा करेंगे। तो जब तक मैं पहुँची 2 ढाई 3 बजे तक, तब तक इनके काम शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे हम सब एक साथ में मिलके पूजा करने वाला था। तो एक शिवलिंग बनी थी और सबका अपना अपना सामान था, वो सब इस पे चढ़ेगा। और यहाँ पे हो रही है शाम के व्रत में फलाहार की तैयारी। तो ये है आलू और कुट्टू के आटे की पूरी। और उधर बन रही है चलाई की खीर। और अब मैं बनाऊंगी साबूदाने के बड़े। तो ये बिना नमक का होगा, सिर्फ इसमें मिर्ची होगी, हरी मिर्च वो भी। और ये अभी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम खाएंगे शाम को। तो ये चाची बना रहे थे, तो हम सब गप्पे कर रहे थे। तो अब मैंने जो साबूदाना होता है ना, उसको आलू में मिक्स कर लिया, उसमें अदरक और हरी मिर्च डाल ली और इसके छोटे छोटे से बड़े बना लेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे और शाम को खाएंगे पूजा के बाद। तो अब हो रही है पूजा की तैयारी। तो इसमें चाहिए हमें दिए, और एक शिवलिंग बना ली थी हमने सबने साथ में। उसमें चाहिए दिए में डालने के लिए तेल, और सबके नाम का अलग अलग कलश लगेगा। और ये देखिए हमारे घर के सामने से लगा था, दिख रहा था नाहन। और सारी तैयारियां करने के बाद हम तैयार होके आ गए हैं। तो ये था मेरा लुक। और अब हम कुछ लोग ही आए थे, कुछ लोग रहे थे आने के लिए। तो हम जो काम बचा था, तैयारी बची थी, वो सब कर लेते हैं। सबका सामान इकट्ठा हो चुका था पहले ही, बस अब जो थोड़ा बहुत रहा है वो सब लेके आएंगे। और हमने एक चौकी लगाई थी जहाँ शिव पार्वती की फ़ोटो थी, उन्हीं पे ही सब कुछ अर्पण होगा एक ही जगह। अगर हम अलग अलग करते हैं ना, तो बस वो एक सिंगल ही रह जाता है। यहाँ पे हम सब पूरी रात काटनी आसान हो जाती है। तो एक पूजा हम अभी करेंगे और एक शाम को, और दूसरी होगी सुबह 4 बजे। शाम को मतलब रात को होगी ठीक 12 बजे। हम 4 पहर पूजा करते हैं इस व्रत में। तो ये सारा था हमारा लुक। और हमने बनाई थी चोटी। तो हमारी थीम थी चोटी की और नथ की। इस बार हर बार हम साथ में करते हैं। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा भजन कीर्तन, क्योंकि सभी लोग नहीं पहुँचे हैं। हम कम से कम 9 थे और अब सब आ चुके हैं। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अपना अपना सामान निकाल के अपना दिया तेल वगैरह सब सेट कर रहे हैं। तो साथ में दिया जलाएंगे, साथ में आरती होगी, पूजा होगी। और ये देखिए सब तैयार होके आ चुके हैं। और ये देखिए हमारे दिए जल चुके हैं, माता का श्रृंगार चढ़ गया है, फल वगैरह। और हमारे वीडियोग्राफर भी सभी पहुंच गए थे। तो इस टाइम हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। हम हस्बैंड आदि मध्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य से फल से आपको मुझको वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उन व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और सूर्य ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। प्राण और वेद इस सब में इसका वर्णन आया है।
जिसके प्रभाव से मैं तुमको मेरा आदत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल्पध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान नहीं किया। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतापूर्ण होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान का समान कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, परम एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी तो मैंने आपको कथा भी सुना दी। तो मैं कह रही थी कि इस टाइम हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके हाथ से ही हमने पानी पीना है, उनके पैर धुलाने हैं, उनकी भी पूजा करनी है। तो एक के बाद एक जो सबसे बड़े थे, सबसे पहले उन्होंने किया, फिर उसके बाद हमने सबने किया। तो ये जो फ़ोन दिखा रहे हैं, इनके हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, तो इनकी भी फ़ोटो ज़रूरी थी। तो ये जो हमने वीडियो बनाई थी, ये इस टाइम बनाई थी क्योंकि सब तैयार हुए थे। तो इसके बाद सब लोग तो 9 बजे तक हमारा सब कुछ हो गया था। उसके बाद हमने जो फ्रूट्स चढ़ाए थे ना, उन्हीं को ही काट के फ्रूट सैलेड बनाया और ये था हमारा इस टाइम का मील। हम यही खाएंगे, उसके बाद फिर से एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें अभी 12 बजे तक वेट करनी है। 10 तो बज ही गए थे, तो थोड़ा हम जो खाया पिया है हम वो बचाएँगे। उसके बाद थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे। फिर क्या हुआ?
भजन कीर्तन करते हुए हमने बजा दिए 12। तो अब 12 बजे हमारी सेकंड पूजा, तीसरे पहर की पूजा होगी। सब लोगों ने ड्रेस पहले ही चेंज कर ली थी जब हमने कुछ खाया था। तो अब सब एक एक करके आरती करेंगे शिव जी की। तो बस अब ये सबसे बड़े से छोटे, मम्मी अभी नहीं थे क्योंकि वो शिवी को खिला रहे थे। तो सबसे पहले बड़े चाची, उसके बाद हम सब ने एक एक करके आरती की। उसके बाद मैं शिवी के पास चली जाऊंगी और सब लोग 12 से 4 बजे तक का वेट करेंगे। जिसने आराम करना है वो आराम करेगा। सबसे मेन होता है जो यहाँ पे दिया होता है ना, उसकी रखवाली करना कि वो बुझना नहीं चाहिए। वो जब से हमने जलाया है और सुबह तक जलना चाहिए। उसके बाद बज गए 4 और हमारे यहाँ पे चली गई लाइट क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया था। तो बस 4 बज गए थे। हम लोग 4 बजे नहा धो के बैठे थे क्योंकि सुबह हो गई तो सुबह की आरती नहा धो के होनी थी। ये देखो हम सब नहा धो के आ चुके हैं और लाइट नहीं है। तो ये देखिए अब हम सब करेंगे दोबारा से 4 बजे की आरती। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। ये इस टाइम पूजा हम इसी दिन करते हैं, लेकिन आगे पीछे तो कोई उठता ही नहीं है। अगर 4 बजे उठ भी जाए तो वो नहा धो के पूजा नहीं करता। तो इस टाइम हम आज के दिन ही हम 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, आरती करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन इतना रात भर थके हुए होते हैं ना, पर फिर भी पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। तो उसके बाद हमने सबने चाय वगैरह पी। अब हम कुछ खा भी सकते हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो अब जो हमने सारा सामान रखा था ना, हमें वो आज ही उठाना था। तो ये शिवलिंग है, इनको हम जल में विसर्जित करेंगे और जो जो सामान था वो हम अपने से बड़े को, सुहागनों को दे देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ से निकले हम चलेंगे अपने घर की तरफ। तो घर में पहुँचते हैं तो घर गए, हम दादी से मिले और अपने गाय को देखा। शिवी आई थी अपनी छोटी गाय को देखने और अपने चेरी को देखने। तो चेरी शिवी को देख के बहुत खुश हो गई। तो सबसे ज़्यादा व्लॉग मेरे फैमिली वाले ही देखते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ को मिस करते हैं। जो सुन रहे जो हैं वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये लगी थी हमारे घर में लौकी, जो ये हमने पोल्ट्री फार्म बनाया है उसके आसपास जो जाला लगाया है उस पर ही चढ़ा दी थी चाची ने बेल। उस पर ही लगी है लौकी, करेला, जो सब्जियां लगाई थी सब लग रही हैं। तो अभी चाचा डाल रहे थे इनको राख क्योंकि इनमें लग रहे हैं अभी कीड़े। तो ये देखिए मक्की तोड़ दी है, पीली हो चुकी है, बस तोड़ के रख दी है घर। तो ये जो टांडे बचे हैं ना, इनका वेट कर रहे हैं कि पीले होंगे तब इनको काटा जाएगा। और ये शिवी आई है अभी मुर्गे देखने के लिए। आंखें बंद कर ले। तो चलो अब मैं आपको अपने मुर्गे दिखाती हूँ जो कि हैं 250-300 के करीब। चलो देखते हैं। इसको यहाँ से धक्का दे, ऐसे 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 करके चल चल चल। अरे भाई साहब कितने बड़े हो गए भाई, बंद कर दो। ओह सीवी तो तेरे पास ही खड़ा हो गया आने के। इधर आ, इधर आ। ये पूरा तोड़ दिया। अरे जल्दी मुंडी बोलो। कोर 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 ओ आओ शिवी क्या बोल रहे हैं ये? ये दाना चुग रहे हैं, कैसे बोलते हैं शिवी? बाबा ले आ रहे, जा। नहीं खाते, खाना खाते हैं ये, चप्पल थोड़ी ना खाते हैं। नहीं तो शिवी को ना खा जाइए, शिवी को ही ना खा जाइए। बताओ लोगों को कहाँ है आपके मुर्गे? क्या नाम है इन मुर्गों का? क्या नाम है इन मुर्गों का? हैं? ओए कड़कनाथ है ये, कड़कनाथ। क्या ये? एक का नाम है गोरी, एक का नाम है अजय।
वो तो गाय का नाम होता है, तो कड़कनाथ है बस सारे। तो इसके बाद चलेंगे दूसरे गोट में, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ भी रखे हैं हमने गाय। तो शिवी को सब जगह देखना था, तो बहुत सारे घर छूट गए थे जाने के लिए, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं सब जगह बैठ के जाती हूँ, अच्छा लगता है सबसे मिलना। तो इस टाइम सुबह सुबह 7 बज रहे थे मेरे ख्याल से, तो शिवी भी उठ गई थी, मैं इसको लेके आ गई यहाँ। यहाँ हमारी गाय भी है, तो सबके घर जाना थोड़ा रह गया मेरा इस बार। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो सबसे मिलूँगी, सबको दिखाऊँगी व्लॉग में। तो ये शिवी के पापा उठा रहे थे अभी गोबर, तो हम निकालेंगे अब दूध। तो दूध निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तो ये देखिए इन गाय के ठाट बाट, इन्हें अभी उठाया गया है। ये बैठी रही थी तो इन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया है, इनका गोबर उठाया गया और पंखा लगा है। तो ये शिवी के पापा कर रहे हैं इनके नीचे से सफाई, पानी डाल के गोबर। तो अब ये पंखा चलाएगा, सूख जाएगा। तो ये शिवी लगी है दूध निकालने मेरे साथ। चलो मैं निकाल देती हूँ, आज मम्मी निकालते हैं, तो मैं गई थी, मैंने कहा चलो मैं निकाल देती हूँ। तो ये देखो, ये हम देख रहे हैं मोबाइल की तरफ। हेलो गाइस कर रही है शिवी कि मैं दूध निकाल रही हूँ। तो उसके बाद चलते हैं घर। तो मैंने 3 जगह घर बोल दिया क्योंकि हमारे इतने ही घर हैं भाई, जहाँ जाओ वही घर बन जाता है, जहाँ रहने लग जाओ। तो अब मैं घर में आई हूँ, काम करूँगी। अब थोड़ा सा नाश्ता पानी हो गया था, तो अब थोड़ी सी सफाई करेंगे, जो कपड़े ले गए थे उनको रखें। और मेरी वही आदत कि जब तक मैं सारा सामान सेट ना कर लूँ तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो बाय बाय।